नमस्ते भारत, ऐसा हमारा भारत है और ऐसी हमारी भारत की संस्कृति है। तो ये एक गांव है मेदपुर, जहाँ पर हमारे कुलगुरु हमें बताया गया कि हमारे जो कुटुंब के कुलगुरु है उनका मंदिर है। हमने अभी दर्शन किए। आगे के फोटो में वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार का मंदिर है। और सामान्य रहता है, इतना विशेष नहीं रहता। प्रत्येक कुटुंब का अपना अपना देवी देवता होती है, देवी कुल देवता होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से 2 किलोमीटर आगे नवाद्रा है। और वैसे क्योंकि हमको मेदपुर ही आना था और हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना गांव में एक दिन गुजारा जाए, क्योंकि आप शहर से होकर जाएंगे। और हम कहते हैं ना, भारत में 70 से 80% आबादी गाँव में निवास करती है। पहले के समय में किस प्रकार से स्थिति रही थी गाँव की और आज के समय में कैसी है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि जो खेत खलियान है वो आपको नॉर्मली नज़र आएंगे, लेकिन विकास भी आपको नज़र आएगा। नए मकानों के साथ साथ पुराने मकान भी आपको नज़र आएंगे। जो अभी आप देख रहे हैं ये खेत खलियान का ही भाग है। उसके साथ साथ में नारियल के पेड़ नज़र आएंगे। मैंने आपको बताया है पहले कि भाई ये समुद्र के आसपास का क्षेत्र, इस कारण से नारियल के, सुपारी के और इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा नज़र आएगी। पुराने मकानों के साथ साथ नए मकान भी आपको नज़र आएंगे। कि देखिए ये पुराना मकान है, मिट्टी का बना हुआ है। वैसे ही साथ साथ में आपको नए मकान भी नज़र आएंगे इस प्रकार से। और मकान जो बनाने का जो तरीका है, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ईंटों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो आप देखेंगे चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उसको शेप में काट कर इस प्रकार से नए मकान बनाए जाते हैं। देखिए आपको ये चट्टानों के टुकड़े हम दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये चट्टानों के टुकड़े हैं। आसपास का जो भाग होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ से किसी न किसी रूप में आए जाते हैं, वहाँ मंगाए जाते हैं और उनको शेप में काट करके उनका उपयोग इस प्रकार से घर को बनाने में किया जाता है। जिस प्रकार की बिल्डिंग आपको बनानी है, घर बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है। और अगर कोई उपयोग जो पत्थर शेप में नहीं होते उनको इस प्रकार से दीवारों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से ये खेत और ये गुजरात का एक गाँव है, बहुत ही सुंदर। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने परिधान भी होते हैं। एक हमने अभी आपको बताया, काका जी थे, उनका जो ड्रेस था कुर्ता पाजामा, वाइट कलर का कुर्ता पाजामा लगभग होता है। और जो ऊपर का जो भाग होता है वो ऐसा फैला हुआ आता है, फिर नीचे से चिपका हुआ होता है। ऊपर पगड़ी होती है। वैसे ही लेडीज़ का भी होती है, बड़े कान में बड़े बड़े झुमके होते हैं और इस प्रकार से उनका पहनावा होता है, बहुत ही सुंदर। तो अगर संभव हो तो आपको वो सब चीज़ें भी दिखाएंगे। और क्षेत्र के हिसाब से पहनावे भी चेंज होते हैं, बोलियां भी चेंज होती है। ऐसा नहीं कि गुजरात है तो गुजराती ही बोली जाती है, गुजराती में भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में भी ऐसा नहीं कि उस राज्य के हिसाब से पंजाबी में पंजाबी बोली जाती है। हालांकि पता नहीं, हम तो गुजरात का ही बता सकते हैं, अभी गए नहीं है, तो जाएंगे तो वहाँ के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से ये गुजरात का एक गाँव है मेदपुर, और वहाँ पे हम आए हैं। गांव है और हमें पहले से इच्छा थी कि हम क्यों ना गांव में एक दिन गुजारे और आपको गांव का जो अनुभव है वो शेयर करें कि आपके साथ में कि पहले किस प्रकार की परिस्थिति रही होगी गांव में और आज कैसी है। बिल्कुल गांव का स्ट्रक्चर वैसा ही है, लेकिन आपको कुछ विकास दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार से आपको पक्की सड़कें दिखाई दे जाएगी, क्योंकि पहले आप देखते थे कि सड़कें बहुत ज़्यादा खराब होती थी। और गांव इस कारण से जाना जाता था कि भाई गांव में जाना मतलब आपको टूटी फूटी कच्ची सड़कें दिखाई दे जाएगी। तो आपको देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो हाईवेज है वहाँ पे 4 लाइन 8 लाइन तो बने हैं, साथ साथ गाँव में भी इस प्रकार से पक्की सड़कें बन चुकी है। तो बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारा विकास गाँव में हो चुका है। तो नए मकानों के साथ साथ पुराने मकान, परंपराओं के साथ साथ रीति रिवाज सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये गांव है और इसी प्रकार से हम आपको हमारे जो भारत की यात्रा है, भारत की कल्चर है, भारत की विरासत है, भारत की संस्कृति है, उसकी जानकारी देते रहेंगे। तो हमारा ये कर्तव्य है, चूँकि हम भारत को जानने निकले हैं, भारत की पहचान करने हम खुद की पहचान करने, जब हम खुद को पहचान जाएंगे कि हम जिस प्रकार से हमारा जिस भारत में जन्म हुआ है तो हमारा क्या अस्तित्व है, तो बेसिक सी बात है हम लोगों को भी समझा पाए। तो वही बस प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में इसी प्रकार से। सोमनाथ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी के पहले ही एक अंजोठा गांव आता है। उसी के राइट साइड में अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो आपको मेघपुर नज़र आएगा, जो कि जिस गांव की हम अभी चर्चा कर रहे थे। और भी बहुत सारी विशेषता लिए हुए गांव है और बहुत ही आनंद के पल थे हमारे गांव में। तो आगे आप देखेंगे, दर्शन के साथ साथ हमने गांव वालों से बात की। तो
नमस्ते भारत, मैं मेहुल भारत यात्री आपके साथ फिर से अपना एक नया अनुभव शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं गुजरात में अभी हूँ और पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। 1 लाख किलोमीटर लगभग 3 से 3.5 साल का हमें वक्त लगना है। और अभी हम गुजरात के एक छोटे से गांव में हैं। ऐसा पहला मौका है जब हम गांव में हैं और गांव हमें चूँकि बहुत ही अच्छा लगता है, गांव का परिदृश्य। और ये हमें जानकारी मिली कि क्योंकि भारतीय परंपरा अपने हिंदी रीति रिवाज में आपकी जाति व्यवस्था होती है, आपके पूर्वज होते हैं, वैसे आपका कुटुंब होता है। तो कुटुंब में आपके कुल देवी कुल देवता होते हैं। तो यहाँ के मेदपुर करके गाँव है, वहाँ पे ही हमें जानकारी मिली कि हमारे यहाँ कुल देवता यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे हम दर्शन करने आए। वो साथ साथ गांव का जो परिदृश्य है, हमारे लोग हैं, उनसे हमारी मुलाकात होने वाली, आप देखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये गांव की स्थिति है। हालांकि अभी सब गांव बदल चुके हैं, विकास हो रहा है, तो पक्के मकान बन रहे हैं। जो ईंट होते हैं वो आप देखेंगे कि वो ईंटें जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, उनके टुकड़ों से निर्मित की जाती है। तो इस प्रकार से गांव ग्रामीण परिवेश से बच्चे हैं। तमें लोग आ बाजू आओ ने, आया हूँ तमारो फोटो आवशे, आया बाजू आओ, आ बाजू आया। गाँव के बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, है ना। स्कूल जाते हो? स्कूल जाओ छो? केम शाळा जाओ छो के नहीं? हाँ, शाळा जावनु છે કે નહીં? કઈ ક્લાસમાં છો? હા, કઈ ક્લાસમાં છો? બાલ મંદિરમાં. આ ડ્રેસ છે સ્કૂલની? શું નામ છે? નામ શું છે? ગોપી? જય નામ છે, જય. તમારો બાબો? तो ये ग्रामीण परिवेश है। ऐसा पहला मौका है जहाँ गुजरात के ग्राम में हमें रुकने का अवसर मिला। ऐसे बहुत कोशिश कर रहे थे कि रुके, तो आज अवसर मिल भी गया। इसके बाद सोमनाथ जाने वाले हैं और उसके बाद सोमनाथ की जानकारी देखेंगे। उसके पहले आपको गुजरात की जो महत्वपूर्ण जानकारी वो देने वाले हैं। ऐसा गांव है और ऐसा परिदृश्य है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार से पूरे भारत की यात्रा में हम आपको पूरे भारत की महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। मैं मेहुल भारत यात्री पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ और साइकिल से ही निकलने का उद्देश्य यही है ताकि हम अपनी सांस्कृतिक एकता और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, गांव है, शहर है, पर्वत पठार है, मंदिर है, उसकी जानकारी आपको अच्छे से दे पाए। तो ऐसे हरे भरे खेत आपको गांव में दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये काठियावाड़ है ना, काठियावाड़ कहा जाता है ना। तो ये क्षेत्र काठियावाड़ में आपको बताऊंगा गुजरात कितने भागों में बटा और क्या क्या नाम है। वैसे तो आप राज्यों के नाम से जानते होंगे, लेकिन कोई भी राज्य होता है उसको एक विशेष उसकी प्राकृतिक परिदृश्य के हिसाब से नाम दिया जाता है। तो अभी हम सौराष्ट्र से आए हैं और अभी हम काठियावाड़ में हैं। तो ये आप गांव का परिदृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो है वो नारियल के पेड़ दिखाई दे जाएंगे। कारण यही है क्योंकि समुद्र के पास का इलाका है। हम देखेंगे समुद्र के रास्ते से ही हम होकर जा रहे हैं। बहुत ही पास यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर आपको समुद्र नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के खेत खलियान नज़र आएंगे। उसके साथ ही साथ में नारियल के बड़े बड़े पेड़ नज़र आ जाएंगे। हमारे काका जी है, ये हमारी ऐसी जो ड्रेस होती है गुजरात की इस प्रकार की होती है। सर पे पगड़ी होती है और इस प्रकार से परिधान होते हैं हमारे गुजरात के, है ना। हम पगड़ी ओढ़ो कि नहीं? पगड़ी हो, तभी काका जी ने पगड़ी नहीं लगाई है। वैसी लेडीज है वो, उनका जो वस्त्र होता है वो भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे किस प्रकार से वस्त्र होते हैं। वो भी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है और अलग अलग जाति समूह होते हैं। तो उस हिसाब से कल्चर के हिसाब से लोगों के अपने अपने पहनावा और ड्रेस होता है। तो सबके बारे में आपको जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो हम आपको पूरे भारत के कल्चर के बारे में रियल जो हम महसूस कर रहे हैं हमारी साइकिल से और खुद अनुभव करके साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ज़्यादा आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, चूँकि इनकम के सोर्स बहुत कम होते हैं और इस प्रकार से खर्चे भी बहुत कम लगते। देखिए आप दीवारें इस प्रकार से चट्टानों के टुकड़ों से बनाई गई है और इस प्रकार से खेत खलियान आपको नज़र आएंगे। चूँकि शाम का समय है तो आपको रोशनी थोड़ी कम ज़्यादा नज़र आएगी और बहुत ही सुंदर यहाँ पे खेत लगे हैं। ये ग्रामीण परिवेश है, प्राचीन घर की व्यवस्थाएं हैं। तो छोड़ जाते हैं आपको भगवान की भक्ति के साथ में। तो आनंद उठाइए।